आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। लॉकडाउन में धीरे धीरे अब रियायत मिलने लगी, आम जन बाहर जाने लगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपके साथ आपके घर आने के लिए कोरोना वायरस तैयार बैठा हुआ है। किसी भी पल किसी भी व्यक्ति से वो आपके साथ आपके घर आ सकता है। एक लंबा समय आपने लॉकडाउन में गुजारा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोग इतने लंबे समय तक अपने घरों में रहे। आपने अपने मर्जी के काम किए। कुछ लोग परेशान भी हुए, कुछ लोग दुखी भी हुए, तकलीफ भी देखी, लेकिन आपने सरकार की मदद की, प्रशासन की मदद की, उनकी बात मानी। एक तरह से आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो सारे काम किए जो सरकार ने कहा, जो प्रशासन ने कहा। धीरे धीरे आम जन परेशान होने लगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि लॉकडाउन में रियायत दी जाए। कुछ ऐसे लोग जो बाहर फंस गए थे, उन्हें भी घर जाने के लिए इसमें रियायत देना जरूरी था। लेकिन इस रियायत का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तेज गति से बाहर आ रहे हैं। मैंने अपने शहर में देखा है, बड़ी तेज गति से लोगों को बाहर आने की जल्दी लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो घर में नहीं, किसी कैद खाने में थे। बाहर की दुनिया उन्होंने देखी ना हो। प्रशासन लगातार उनको समझा रहा है, उनको बता रहा है कि अभी घरों से निकलना ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों में रहें। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपके घर में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो ठीक बात है, ये आवश्यक भी है कि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन वे लोग जिन्हें घर से बाहर कोई काम नहीं है, घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या और भी बाकी सदस्य, वो अपने घर पर रहे। ये आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने प्रशासन और सरकार की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर संक्रमित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार को बिना सूचना दिए अपने घर आ चुके हैं या आ रहे हैं, और उनकी वजह से ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। जानकार कहते हैं कि ये अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो सारे लोग जो आपके शहर में आ रहे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा लोग संक्रमित होने वाले हैं। सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें सफल करने के लिए उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरी हो उतने स्तर पर आप बाहर निकलें। अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। आप जितनी देर बाहर रहेंगे उतनी देर आपको इस वायरस का खतरा ज़्यादा रहेगा। आपको ज़्यादा रहेगा तो आपके परिवार को ज़्यादा रहेगा। ये बात हमें अच्छे से समझने की है। जब भी आप बाहर जाएं तो आप मास्क का प्रयोग करें, भीड़ से दूरी बना के चलें। जहाँ भी आपको लगता है कि या 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ से दूरी बनाकर चलें। लोगों से मिलने से बचें। आपके ऑफिस में अगर ज़्यादा लोग काम करते हैं तो एक साथ एक जगह काम करने की बजाय दूरी बनाकर काम करें। लोगों के साथ खाने पीने से बचें। जितना हो सकता है सफाई का ध्यान रखें। हाथ धोएं जितनी बार हो सकता है। दरवाजे, खिड़कियां, लिफ्ट, गाड़ी, इन सबको छूने के बाद हाथ धोने का पूरा प्रयास करें। यह आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। जब भी आप बाहर से आएँ तो ये प्रयास करें कि आप घर वालों से कुछ देर तक दूरी बनाकर रहें, ताकि वो आपके लिए भी ठीक रहेगा और आपके परिवार के लिए भी ठीक रहेगा। अभी हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि हमारे जो आवश्यक काम हैं वो भी आसानी से हो जाएं और हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर अभी आपने कुछ समय के लिए इस बात को समझ लिया और अपने मिलने वालों को, अपने परिवार वाले लोगों को इस बात को समझा दिया, तो हम इस महामारी से
आसानी से मुकाबला कर पाएंगे, इससे बच पाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहे तो निश्चित तौर पर आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। घर से जो बाहर जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें। काम करना भी ज़रूरी है, बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन बेवजह बाहर निकलना आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसलिए जो भी सरकार कह रही है, जो भी प्रशासन कह रहा है, उसका पूरी तरह से पालन करें। आप सभी समझदार हैं। जो भी आपको रियायत दी गई है वो आपके भले के लिए दी गई है। पूरे नियमों की जानकारी करें और उन्हें उतारने की कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।